सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। पीएम आवास योजना के कार्यक्रम के तहत जनपद के 3294 लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु मिली 1 लाख की प्रथम किस्त। मौन रहकर आस्थावानों ने मौनी अमावस्या पर गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी। कैंट जीआरपी ने कछुआ तस्कर गिरोह के 5 सदस्यों को 363 प्रतिबंधित कछुओं के साथ पकड़ा। और रोटरी शिवगंगा के व्यावसायिक उत्कृष्टता सम्मान समारोह में उत्कृष्टता सम्मान से नवाजी गए प्रतिभाएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2 लाख लाभार्थियों के खाते में 2000 करोड़ की अनुदान राशि के अंतरण का कार्यक्रम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में लाइव प्रसारण के माध्यम से देखा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2 लाख लाभार्थियों को बैंक खाते में सीधे 2000 करोड़ रुपए के अनुदान राशि अंतरण की गई। जनपद में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर शिगरा में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल की उपस्थिति में देखा गया और उनके उद्बोधन को सुना गया। कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी जुड़े थे और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने जनपद की माधुरी देवी से संवाद किया। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के लगभग 2 लाख लाभार्थियों के खातों में 1 लाख प्रति लाभार्थी के प्रथम किस्त की धनराशि सीधे उनके खाते में अंतरित की गई, जिससे जनपद वाराणसी के 3294 लाभार्थी शामिल हैं। कार्यक्रम के अंत में जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत प्रमाण पत्र वितरित किया गया। शहरी 2.0 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को कुल 2.5 लाख की अनुदान राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। इसमें कार्य प्रारंभ हेतु प्रथम किस्त के रूप में 1 लाख, फाउंडेशन कार्य पूर्ण होने पर द्वितीय किस्त के रूप में 1 लाख तथा आवास निर्माण पूर्ण होने पर तृतीय किस्त के रूप में 50,000 की धनराशि दी जाती है। शहर में निवासरत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग के ऐसे परिवार जिनका भारतवर्ष में कहीं पक्का मकान नहीं है, इस योजना के लिए पात्र हैं। योजना के अंतर्गत विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक एवं समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है ताकि उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना फेज 2 के क्रम में 2 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के ऐसे लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपया सीधे उनके खाते में पहुंचाने का काम, यानी करीब 2000 करोड़ रुपया एक साथ सबके खातों में पहुंचाने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने बटन दबाकर किया है और सीधे सबके खातों में पैसा पहुंच गया। ये वो लोग हैं जिनके अपने घर नहीं थे, जिनके अपने सर पर छत नहीं था, इतने प्रफुल्लित हैं, इतने प्रसन्न हैं और सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत आज जनपद वाराणसी में 3294 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के पहली किस्त की धनराशि मिली है और ये सिंगल क्लिक से सेंट्रली ये ट्रांसफ़र किया गया है और इन सभी लाभार्थियों के खाते में आज 1 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है। इन सभी लाभार्थियों को बहुत ही शीघ्र जो है उनके पक्के आवास का जो सपना है वो पूरा होगा और अब लगातार उसके आगे की जो कार्रवाई होती है, निर्माण का जो उसके जियो टैगिंग करनी होती है, उसकी कार्रवाई भी कराई जाएगी। सर बहुत खुशी है कि हमें एक छत मिल गया है। आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि आज हमको पूरा घर मिला है। इससे पहले आपका कैसा मकान था? सर 3 सेट का घर था जी। तो इसमें दिक्कतें होती थी? हाँ सर, पानी उनी छूता है, बच्चे हैं, 2 बड़े लड़के हैं, उन लोग को रहने में प्रॉब्लम होती थी। एक रूम है, उसमें रहने में हम लोग को दिक्कत होती थी सर। धन्यवाद करना चाहिए। हाँ सर, हम प्रधानमंत्री से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज हमको एक छत दे दी। तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद बोलना चाहिए सर। बहुत खुशी हमारे हो रही है कि हमारे पास घर नहीं है तो घर मिल गया रहने के लिए, जो है छांव हो गया। लड़का और बच्चा लेके अपना आदमी लेके ढंग करते हैं सर। हमारे पास कमाई धमाई नहीं है, हमारे आदमी जो है चूना पेंट के काम करते हैं, कभी हो लगता है कभी नहीं लगता है, तो हम इतने महंगाई में खाते कि और खेत कियारी कुछ भी नहीं है। हम बहुत गरीब हैं सर।
इसलिए आज मकान मिल गया तो बहुत खुशी न मिल रही है हमको। बहुत दिक्कत होती थी सर, बारिश होती थी तो पानी टिप टिप छूता था तो हम लोग थाली लेकर यहाँ वहाँ मतलब जहाँ से गिरता था वहाँ रोकते थे, छोटे छोटे बच्चे वो भी रोकते थे और काफ़ी दिक्कत। और अतिथि भी आ जाते थे तो उसमें हम लोग अगर रात को बारिश होने लगती थी तो पूरा रात हम लोग बैठ के व्यतीत करते थे। अब आपको पक्का अब बहुत खुशी मिल रहा है कि अब आज जो फंड गया है इससे हम अच्छा खासा मकान बनवाएंगे और अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे, परिवार बच्चों को लेकर बहुत खुश है आज हम। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर वाराणसी के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर रविवार को वाराणसी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कड़ाके की ठंड और घने कोहरा होने के बावजूद भोर से ही 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, केदार घाट और अन्य प्रमुख घाटों पर लाखों लोग मौन व्रत रखकर मां गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे। यह दिन पितरों की शांति, पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष महत्व रखता है, इसलिए गंगा स्नान, दान और मौन साधना का बड़ा महत्व रहा। गंगा तट पर हर हर गंगे के जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। हजारों लाखों श्रद्धालु एक साथ स्नान करते नजर आए। प्रशासन ने भीड़ संभालने के लिए पुलिस, एनडीआरएफ और वाटर पुलिस की मौजूद व्यवस्था की थी ताकि सभी सुरक्षित रूप से पुण्य का लाभ ले सकें। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने इस पर्व को और यादगार बनाया। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान को अमृत समान माना जाता है और यह माघ मेले का अहम हिस्सा होता है। मौन होकर स्नान करने से गंगा जी की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माघ मास का ये मौनी अमावस्या पितरों के लिए खास होता है। जो काम अपने पितरों को वास्ते करते हैं उनको आशीर्वाद मिलता है। पितरों का काम न करने से मुंह से आग निकलता है और करने से जल निकलता है। जल में हम लोग ठंड रहते हैं और गर्म में आग निकलती है, उसमें हम लोग लाख कमाएंगे, खाक हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करके दान पुण्य का भागी बनना चाहिए और स्नान ध्यान करने से आपके घर की, व्यापार की, परिवार की बढ़ोतरी होती रहती है। कैंट रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में 3 झोले में करीब 28 लीटर के आसपास लावारिस अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। माघ मेला मौनी अमावस्या के रेलवे स्टेशन कैंट, वाराणसी के पार्सल घर, यात्री प्रतीक्षालय, फुट ओवरब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म में चेकिंग के दौरान सर्कुलेटिंग एरिया में 3 झोले में 154 अदद आफ्टर डार्क अंग्रेजी शराब धारित 180 ml कुल 27.720 लीटर अंग्रेजी शराब लावारिस स्थिति में बरामद हुई, जिसका तस्कर डलवा कर अंदर मालखाना रखवाया गया। बढ़ती हुई भीड़ के दृष्टिगत हम लोग टीएसी और जीआरपी के फोर्स के साथ में चेकिंग कर रहे थे, जिसमें प्लेटफार्म, सर्कुलेटिंग एरिया, फुट ओवर ब्रिज आदि स्थानों पर चेकिंग कर रहे थे। जिसमें सर्कुलेटिंग एरिया में चेकिंग के दौरान 3 बैग मिले, जिसमें कि 154 क्वार्टर आफ्टर डार्क अवैध शराब अंग्रेजी बरामद हुई। माघ मेलों को लेकर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान कैंट जीआरपी ने तस्करों के कब्जे से करीब 363 प्रतिबंधित कछुओं को बरामद किया। माघ मेले को लेकर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान कैंट जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीआरपी कैंट ने अंतर्राज्यीय कछुआ तस्कर गिरोह के 5 सदस्यों को वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से करीब 363 प्रतिबंधित कछुए बरामद किए गए हैं, जिन्हें 13 बोरों में भरकर पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। जीआरपी के अनुसार पकड़े गए तस्कर माघ मेले के दौरान बढ़ी भीड़ का फायदा उठाकर प्रतिबंधित कछुओं की तस्करी करने की फिराक में थे। पूछताछ में सामने आया है कि एक कछुए की बाजार में कीमत करीब 25,000 रुपये है, जबकि बरामद कछुओं की कुल कीमत लगभग 72 लाख रुपए आंकी गई है। बताया गया कि प्रतिबंधित कछुओं की तस्करी तंत्र पूजा, दवाइयों के निर्माण और मांस के सेवन के उद्देश्य से की जाती है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची और कछुओं को अपने कब्जे में लिया। डिप्टी रेंजर राजकुमार गौतम, वन विभाग वाराणसी ने बताया कि बरामद सभी कछुए प्रतिबंधित श्रेणी में आते हैं और उनके संरक्षण को लेकर कड़े कानून लागू हैं। वहीं राजोल नगर जीआरपी प्रभारी कैंट रेलवे स्टेशन ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। पूरी कार्रवाई वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन परिसर में की गई, जहां चेकिंग के दौरान यह बड़ी तस्करी पकड़ी गई। मामले की जांच आगे की जा रही है ताकि इस अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके। तो 5 लोग कछुआ की अवैध तस्करी करते हुए पाए गए, जो आसनसोल मेमो एक्सप्रेस से पश्चिम बंगाल ले जाने के फिराक में थे, जिनके पास से 13 बैग बरामद हुए, जिनको खोल करके देखा गया तो लगभग 365 इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल यानी इस प्रजाति के कछुआ मिले हैं और 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। किशोरी शिक्षा, डिजिटल जानकारी एवं खेल विषय पर चल रहे सप्ताहव्यापी जागरूकता अभियान के दूसरे दिन रविवार को ग्राम पंचायत
बटावर के प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किशोरी शिक्षा, डिजिटल जानकारी एवं खेल विषय पर सप्ताहव्यापी जागरूकता अभियान के अंतर्गत दूसरे दिन 18 जनवरी रविवार को ग्राम पंचायत बेटाबर के प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन सृजन सेवा ट्रस्ट, लठियां बचाओ वाराणसी एवं महिला किशोरी संगठन के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि किशोरियों की शिक्षा, डिजिटल ज्ञान एवं खेल उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। बिना किशोरियों के समान भागीदारी के समाज और देश का सशक्त विकास संभव नहीं है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के माध्यम से किशोरियों को सम्मान, अधिकार, सम्मान और अवसर के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बेटाबर ग्राम प्रधान विजय शंकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री श्रीमती शीला यादव, अंजलि, चंदा, वंदना, नेहा, रितिका, प्रियंका, नेहा, दिव्यता, श्वेता सहित महिला एवं किशोरी संगठन की दर्जनों सदस्यों तथा सृजन सेवा ट्रस्ट से प्रियंका, नेहा, बिंदु कुमारी की सक्रिय सहभागिता रही। रविवार को सिद्धगिरी बाग स्थित होटल में रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा द्वारा व्यावसायिक उत्कृष्टता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिभा किसी परिचय के मोहताज नहीं होती, बल्कि उसके उत्कृष्ट कार्य ही उसे स्वयं प्रसिद्धि दिलाते हैं। यह उद्गार रविवार को साय सिद्धगिरी बाग स्थित होटल हरि विलास में रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा द्वारा आयोजित व्यावसायिक उत्कृष्टता सम्मान समारोह में पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंडलाध्यक्ष रोटेरियन संजय अग्रवाल ने कहा कि रोटरी प्रतिवर्ष छिपी प्रतिभाओं को समाज के सम्मुख लाने के लिए ही ऐसे आयोजन करती है, ताकि उनसे अन्य लोग प्रेरित होकर समाज व राष्ट्र की सेवा कर सके। समारोह में काशी को प्रतिष्ठा दिलाने वाले विविध क्षेत्रों की प्रतिभाओं का अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया, जिसमें डॉक्टर अर्चना आदित्य महस्कर संगीत गायन से, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह गीतकार और कवि, पंडित विजय मिश्र योग से, पायल लक्ष्मी सोनी स्वतंत्र लेखन, पत्रकारिता व साहित्य, मनोज गुप्ता मध्य एशिया उद्योग, ऋचा रस्तोगी व्यापार, सी तुलसीदास मनोचिकित्सक, डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा कला, रवि सर्राफ समाज सेवा, अमन कबीर समाज सेवा, पंडित ऋषि द्विवेदी ज्योतिष, अल्पना सिंह आंतरिक गृह सज्जा, डॉक्टर अनुराग मिश्र संगीत वादन, लाल कुमार खेल को रोटरी व्यावसायिक उत्कृष्टता सम्मान से नवाजा गया। प्रारंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन अजय कुमार ने, सचिव प्रतिवेदन ज्ञानेश सेठ ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में रविशंकर सिंह ने स्वागत, अवधेश वर्मा ने धन्यवाद, शिखा बर्मन ने संचालन तथा अवधेश कुमार वर्मा ने संयोजन किया। कार्यक्रम में विभा नागर, शिखा पांड्या, रजना कुमार, अजय पांडे ने सम्मानित अतिथियों का परिचय दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनूप नागर, जगदीश सोनी, विवेक वर्मा, अरविंद, विनोद अग्रवाल, श्यामजी गुप्ता, अमरीश निगम, रविनंदन तिवारी, शैलेश जायसवाल, आशुतोष गुप्ता, ध्रुवजी सोनी, आशीर्वाद सेठ, सचिन सिंह, पंकज सेठ, अनिल कुमार, जय मित्तल, सत्यप्रकाश सर्राफ, आलोक अरोड़ा, धीरज जैन, मिर्जा, काजिम रजा, गिरीश चंद्र, गिरीश गुप्ता, प्रशांत वर्मा, विजय अग्रवाल आदि मौजूद रहे। रोटरी क्लब की तरफ से जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। जो सम्मान लोगों को मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। रोटरी क्लब जो है ये बहुत पुरानी संस्था है और विदेशों में भी रोटरी क्लब का बहुत नाम है। ये इंटरनेशनल संस्था है। क्योंकि हम जब विदेश जाते थे उस समय वहाँ पर रोटरी क्लब का भी कार्यक्रम होता था विदेशों में, तो हम लोग उसमें भी कार्यक्रम दिए हैं। और आज जो यह कार्यक्रम हुआ है उसके लिए मैं सभी लोगों को, जितने लोग हैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। मौनी अमावस्या के अवसर पर गंगा तट पर नमामि गंगे द्वारा गंगा स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। रविवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर गंगा तट पर गंगा स्वच्छता की गूंज सुनाई पड़ी। हाथों में स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नमामि गंगे के स्वयंसेवकों ने गंगा किनारे स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी को जागरूक किया। गंगा की सफाई ही गंगा की पूजा है, गंगा विरल निर्मल होगी, यही हमारा नारा है। हम नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे के जागरूकता भरे शब्द सुनकर लोगों ने गंगा किनारे गंदगी न करने का संकल्प लिया। पॉलिथीन मुक्त गंगा घाट के लिए अपील की गई। लाउड स्पीकर द्वारा लोगों को गंदगी न करने, पॉलिथीन में भरकर पूजन सामग्री गंगा में विसर्जित न करने की अपील की गई। गंगा में साबुन व शैम्पू लगाकर स्नान कर रहे लोगों को ऐसा न करने की ताकीद की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने जागरूक करते हुए कहा कि हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था गंगा और उनके घाटों की स्वच्छता के प्रति सभी को सजग होना पड़ेगा। हमें खुद को बदलना होगा, तभी चहुं ओर स्वच्छता होगी। हमको खुद अपनी तरफ से पहल करनी होगी। सरकार के साथ आम लोगों को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।
काशी के लोग अगर गंगा के प्रति अपनी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दिखाएं तो गंगा को अविरल और निर्मल होने से कोई नहीं रोक सकता। नमामि गंगे के उद्घोष के साथ आप सभी से निवेदन है कि गंगा के तट की स्वच्छता बनाए रखने के सहयोगी बने। अपने घर से लाई हुई पॉलिथीन में भरकर सामग्रियां, झोले में भरकर सामग्रियां गंगा में विसर्जित न करें। माला फूल गंगा में न बहाएं। साबुन शैम्पू लगाकर स्नान न करें और गंगा तट पर आप सभी स्वच्छता बनाए रखने के सहभागी बने। नए सदस्यों को बढ़ाने के संबंध में सर्व ब्राह्मण महासभा युवा मंच द्वारा श्रीनाथ सत्संग भवन सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। सर्व ब्राह्मण महासभा युवा मंच द्वारा नए सदस्य बढ़ाने के संबंध में एक बैठक किया गया, जो कि रविंद्रपुरी श्रीनाथ सत्संग भवन सभागार में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र द्वारा किया गया। नए सदस्य बढ़ाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार से नए सदस्यों को बढ़ाया जाए एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मंच द्वारा राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तर पर अधिकारियों का मनोनयन कैसे हो एवं होली मिलन समारोह के आयोजन पर विचार किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला उपाध्याय ने बताया कि शासकीय सेवाओं में जो छूट ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को दी जा रही है वह जनरल को भी दी जाए, ऐसा ब्राह्मण महासभा के युवा मंच में निर्णय लिया गया। साथ ही साथ जो शासकीय सेवाओं में सभी वर्ग के लोगों को यदि संभव हो तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, न कि जातिगत आधार पर। ब्राह्मण के विरुद्ध आजकल जो अनर्गल अन्य जातियों द्वारा, स्पेशली ओबीसी द्वारा, शेड्यूल कास्ट के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के हैं, जो रामचरितमानस को जला रहे हैं, साथ ही साथ अन्य बातों को ब्राह्मण के ऊपर तरह तरह के ब्लेम लगा रहे हैं। यह बहुत ही निंदनीय कार्य है। ये सर्व ब्राह्मण महासभा के युवा मंच के पदाधिकारियों के मनोनयन के लिए ये बैठक बुलाई गई है। आज जो है राष्ट्रीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे और जिला स्तर पे हम जो है पदाधिकारियों का चयन करते हैं। ये हम जो है अपने आपस में पदाधिकारी मिलके मनोनयन करते हैं, असली चयन में मनोनयन करते हैं। तो ये जो है आज हम जो हमारे युवा साथी आए हैं, डिफरेंट जिले से आए हैं, कुछ दूसरे स्टेट से भी हैं, उनका हम जो है दशोमेध स्थित खालिसपुरा में श्री श्री सिद्ध काली माता का रटंती काली पूजा धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। दशोमेध खालिसपुर स्थित श्री सिद्ध काली माता का रटंती काली पूजा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से संपन्न हुआ। यह रटंती काली पूजा अमावस्या के एक दिन पूर्व चतुर्दशी दिवस में वर्ष में 2 बार संपन्न होता है। श्री काली मां का यह मंदिर वर्ष में 2 बार भक्तों के लिए सार्वजनिक दर्शन हेतु खुलता है। इस बार पूजा करने के लिए कोलकाता से, दानापुर से भक्त और शिष्य लोग आए हैं। मंदिर की व्यवस्था रतन शंकर चटर्जी, श्यामली चटर्जी, काकुली राय चौधरी, अनुपम मुखर्जी, विजयदास, धीरेन्द्र नाथ पूजा करने के लिए श्री धीरेन्द्र चक्रवर्ती कलकत्ता से आए हैं। रटंती चतुर्दशी का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार मंदिर ओपन होता है, खुलता है, तो जिसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आज के दिन में जो कल हम लोग का मौनी अमावस्या है, उससे पहले दिन चतुर्दशी होता है। उसी चतुर्दशी में माँ सिद्धि काली का पूजा किया जाता है। इस दिन माँ काली की सिद्धि पूजा प्राप्ति के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। इस दिन हमारे आश्रम में सुबह से लेकर चंडी पाठ, उसके बाद वेद पाठ का आयोजन किया जाता है, धर्म आलोचना होती है, उसके बाद शाम को माँ की पूजा साधना की जाती है। भक्तों के लिए भोग प्रसाद का आयोजन किया जाता है और साथ ही आशीर्वाद लेते हुए भक्त यहाँ से जाते हैं। ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक और वृहद संस्था अभियान का आयोजन किया गया। चितैपुर स्थित एक स्कूल के प्रांगण में ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक और वृहद संस्था अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों पत्रकारों ने संगठन की मजबूती और पत्रकारिता के गिरते स्तर व सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर मंथन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार सिंह ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए पत्रकारों के हक की बात रखी। उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारिता का मार्ग चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। पत्रकारों पर बढ़ते हमले और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए हमारा एकजुट होना अनिवार्य है। ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का लक्ष्य केवल सदस्य बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार तैयार करना है जो संकट के समय हर छोटे बड़े पत्रकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। हम सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग के साथ साथ उनके कल्याण के लिए निरंतर संघर्षरत रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरुण सिंह ने किया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर पत्रकारों को आ रही समस्याओं को साझा किया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रणय सिंह व अमन कुमार ने किया। अंत में कृष्ण कुमार गुप्ता ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के सदस्यता अभियान में प्रमुख रूप से अरविंद सिंह, अश्विनी गुप्ता, विनोद गुप्ता, प्रेमन, आलोक सिंह, राजेश
वर्मा, सुमित, सुरेंद्र गुप्ता, अनंत दुबे, ओंकार नाथ, प्रवीण सिंह, अरविंद गौतम, कमलेश गुप्ता, संजय सिंह, सचिंद्र, अविनीश सिंह, श्रवण भारद्वाज सहित जनपद के अनेकों कलमकार मौजूद रहे। हमारे वाराणसी इकाई के सभी सदस्य थे। सभी लोगों ने एक दूसरे से मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। संक्रांति के बाद हम मिलते हैं और बैठक में ये तय किया गया है कि साल भर में आगे क्या हम लोग कार्य करेंगे। आज हम लोगों ने ये तय किया है कि जो सदस्य हैं संगठन की दृष्टि से तो एक रहेंगे ही, और पत्रकारिता में भी सभी, चूँकि हमारे यहाँ पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े ही सभी सदस्य होते हैं और मीडिया जर्नलिस्ट, पत्रकारिता की दृष्टि से जो नए परिवर्तन हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या खतरा है पत्रकारों को, फोटोग्राफरों को, उस पर हम लोग आगे एक बैठेंगे और ये तय करेंगे। एक्सपर्ट्स को हम लोग बुलाएंगे, एक्सपर्ट्स हम लोगों को ये बताएंगे कि इससे क्या खतरा है और उस खतरे से हम कैसे निपटें। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में अंकिता सिंह का मनोहारी गायन हुआ। शनिवार को जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी की अंकिता सिंह के गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम भजन मंगल मूरत मारुति नंदन गाकर कार्यक्रम प्रारंभ किया। तत्पश्चात ठुमरी, सैया बिना नहीं चैन, दादरा सांवरिया, प्यारा रे मोरी गुइया, भजन कृष्ण मुरारी जी, आन बसो मनमा रे और अंत में होली, बाबा काशी विश्वनाथ के लिए मसाने में होली गाकर वहां बैठे सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इनके साथ तबले पर राकेश रोशन और हारमोनियम पर प्रियम सौहार्द ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सुर साधना कार्यक्रम में वरिष्ठ लोक गायक प्रेमलाल भारती का मनोहारी लोक गायन हुआ। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सुर साधना कार्यक्रम में वरिष्ठ लोक गायक प्रेमलाल भारती ने लोक गायन किया, जिसका शुभारंभ भोले बाबा के अनोखी बाई काशी में, तत्पश्चात जय गंगे माँ महिमा की बखानी एवं समापन नारायण संग अली रामा यही पावन नगरिया काशी जैसे गीतों को अपने मुखारबिंद से प्रस्तुत कर मां गंगा के पावन तट पर उपस्थित समस्त श्रोतागणों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर देवनाथ, ढोलक पर गुलाब चंद्र, कोरस पर कैलाश रामलाल उपस्थित रहे। डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात काशी में सुर साधना की नव परिकल्पना के लिए प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस कला और कलाकार के लिए अभूतपूर्व पहल बताया। साथ ही कार्यक्रम की सफलता के लिए हर संभव सहयोग का संकल्प लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।